कंगना रनौत को स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए कांग्रेस के नेता खोज रहे हैं। खास करके पंजाब और हिमाचल प्रदेश के नेता भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं। दरअसल कंगना रनौत जिस तरीके के बयान दे रही हैं, उससे कांग्रेस को दो राज्यों में फायदा होने जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि अगले साल यानी कि 2027 में कंगना रनौत की कृपा से कांग्रेस की सरकार दो और दूसरे राज्यों में बन सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनीति के जानकार, विश्लेषक और समीक्षक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, आपको विस्तार से बता दें। दरअसल कंगना रनौत जो है अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। कंगना रनौत जब भी बयान देती हैं अपनी पार्टी को मुश्किलों में डालती हैं। लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि कंगना रनौत जो भी बोलती हैं वो अपने मन से नहीं बोलती। क्या भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल में यह संभव है कि बिना पार्टी के हाईकमान, बिना पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर कोई बयान दिया जाए? क्या ऐसा संभव है? यह सवाल हम आपके पास छोड़ जाते हैं। लेकिन अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो हम आपको बताते हैं। नई पीढ़ी, जिसे जेनजी के नाम से इधर जाना जा रहा है, जेनजी के बारे में कंगना रनौत ने जो अभद्र और अमर्यादित बातें बोली हैं, आपको क्या लगता है कि वो बोलेंगी और ये नई पीढ़ी खामोश हो जाएगी? नई पीढ़ी के काम करने के स्टाइल को आप देखिए और नई पीढ़ी के सोच और विचारधारा को देखिए। वो पिछली बार वालों से ज्यादा तेज तर्रार हैं। उनके शब्दों को लेकर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन शब्दों पर आपत्ति जताने से पहले हमारे नेताओं के शब्द और नेताओं के कर्मों पर पहले आपत्ति जता लेनी चाहिए। हमारा जेनजी जो है वो देश नहीं चला रहा है, लेकिन देश चलाने वाले लोग जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसी बातें बोल रहे हैं, वो अपने आप में यह बता रहा है कि हमने पिछले 12-13 सालों से भाषा पर, मर्यादा पर, अभद्रता पर किस प्रकार की खामोशी वाली चादर ओढ़ रखी है। खैर, कंगना रनौत कैसे कांग्रेस का फायदा करा रही हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने एक बार किसान आंदोलन के बारे में बयान दिया था कि 100-100 रुपए लेकर ये महिलाएं बैठी हुई हैं, या पैसे का कोई जिक्र 100, 200, 500 जो भी उन्होंने कहा था। और पंजाब के लोग अब वो इस अपमान को कहां भूलने वाले थे। एक सरदारनी मिल गई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ की इंस्पेक्टर थी, सिपाही थी, कुलविंदर कौर। सरदारनी ने जवाब दे दिया कंगना रनौत को। हालांकि हम इस प्रकार की घटनाओं की निंदा करते हैं, किसी के साथ हिंसा या अभद्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब लोगों का गुस्सा है, नेताओं को भी अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। अब फिर आपको बताते हैं कि कंगना रनौत ने अब क्या कर दिया है। कंगना रनौत ने सीधे सीधे जेनजी को गटर छाप कहा है, उनके चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पर कांग्रेस ने मोर्चा भी खोला है। अब एक बात को समझ लीजिए कि देश के लोकसभा की एक सांसद जो लोकसभा में बैठती हैं, जिनको जनता ने बड़े उम्मीद और विश्वास से चुन करके भेजा है, वो जाकर के नई पीढ़ी को अगर ये ऐसा गटर छाप कहें तो प्रतिक्रिया क्या होगी लोगों की। और ऐसा पहली बार नहीं है। कंगना रनौत अपने बयानों के लिए ही जानी जाती हैं। उन्होंने एक बार कह दिया कि 2014 में असली आजादी मिली है। हालांकि कंगना रनौत तो नहीं, लेकिन एक भाजपा की बड़ी अच्छी प्रवक्ता ने, आपको याद होगा, कहा था कि ये जो आजादी मिली है लीज पर आजादी मिली है, ये पूरी तरह की आजादी नहीं है। हालांकि 15 अगस्त फिर से आ रहा है और उन्होंने 100 साल की आजादी की बात कही थी, तो हमें गिनती करके देखना पड़ेगा कि अब आजादी के कितने साल बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकोष्ठ की वो पूर्व प्रवक्ता थी, रुचि पाठक उनका नाम था। अगर मैं उनका नाम गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ करेंगे। तो ये 100 साल वाली आजादी की कहानी, 2014 वाली आजादी, इस टाइप के लोगों में ही कंगना रनौत का नाम शुमार है। वैसे आपको बता दें कि कंगना रनौत ने जो कहा है, एक बार हम आपको विस्तार से भी बता दें, बताना कभी कभी जरूरी हो जाता है, कई लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। दरअसल कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर टेक्स्ट शेयर कर जेनजी के कमेंट्स को भद्दा और घिनौना कहा था। उन्होंने लिखा था कि जनरेशन जी के विरोध प्रदर्शनों के ये वीडियो देखकर घिन आती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कंगना रनौत को यह प्रदर्शन देखकर और ये वीडियो जो वहां से आ रहे थे जंतर मंतर से, वो बता रही कि इसे देखकर उनको घिन आती थी। प्रधानमंत्री एक तरफ फ्रेंड्स बोल रहे हैं और उनकी जो सांसद हैं वो कह रही हैं कि उनको घिन आती है। मतलब पीएम बोले फ्रेंड्स और एमपी को आए घिन। खैर आगे बताते हैं
कंगना कहती हैं कि जिस तरह से वे बोलते हैं, कौन बोलते हैं? जेनजी। जिस तरह से वे बोलते हैं और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, मैंने अपने जीवन में कभी भी हर फ्रेम में एक साथ इतनी घिनौनी और भद्दी चीजें नहीं देखी। कंगना आगे कहती हैं कि ये सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज्ड भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी है। मैं इन्हें गटर पीढ़ी कहती हूं। इनमें से कुछ के पास व्यवस्था को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक और वीडियो जारी किया और सफाई भी दी, लेकिन अब सफाई देने से क्या होगा? देश की जो नई पीढ़ी है उसने कंगना रनौत के बयान को सुन लिया है बड़े आराम से। अब आपको बताते हैं कि पंजाब में लोग वैसे भी कंगना रनौत को तो पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी इच्छा है कि जैसे उन्होंने बंगाल में सरकार बना ली वैसे ही पंजाब में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि पंजाब में भी चमत्कार होगा और कमल खिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जब तक कंगना रनौत जैसे बयानबाज नेता हैं तब तक पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। थोड़ी आसानी होती है, थोड़ा सा सब कुछ ठीक होता है, कंगना रनौत का एक बयान आ जाता है, लोगों को वो ये दिन याद आ जाते हैं जब उन्होंने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और उसका इनाम भाजपा ने दिया कि कंगना रनौत को टिकट दे दिया मंडी लोकसभा सीट से, और वहां से वो जीतकर सांसद भी हो गई। जनता ने जिताया। भाई सवाल ये भी उठता है कि जनता को पसंद आए तो जनता वोट देती है, जनता माफ भी करती है। लेकिन आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। हिमाचल में आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का संगठन हिमाचल में बेहद मजबूत है। और हिमाचल प्रदेश में महिला कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयानों को गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं तृप्ता ठाकुर। उन्होंने तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना की याद दिला दी है कंगना रनौत को, याद है ना, और इसके साथ चेतावनी भी दी है कि अपनी ऊट पटांग बयानबाजी से कंगना रनौत बाज आए, अन्यथा हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कंगना रनौत ने कांग्रेस के ही विक्रमादित्य सिंह को मंडी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था। विक्रमादित्य सिंह बड़े तेज तर्रार नेता हैं, मिनिस्टर भी हैं हिमाचल सरकार में। उनके पिता वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो कंगना रनौत को बड़े प्यार से अपनी बहन भी बताते हैं और खिंचाई भी करते हैं। तो अब ये तो तय हो गया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब वोट मांगेगी तो पंजाब के लोग, पंजाब के किसान कंगना रनौत के बयानों की याद दिलाएंगे, क्योंकि कंगना के बयानों का जो ये नया बयान आया है नई पीढ़ी को लेकर, उसके बाद से जो जेनजी को लेकर के जो बयान आया है, पुराने जख्म भी जो है वो ताजा हो गए हैं। लोगों को याद आ रहा है कि कंगना ने किसानों के खिलाफ बोला, किसानों के घर की औरतों के खिलाफ बोला, भाजपा ने उनको टिकट दिया। लोग भूलेंगे नहीं। और उधर हिमाचल प्रदेश में भी नई पीढ़ी, अब इसका पूरा हर्जाना भाजपा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा की सांसद ने बयान दिया है, नई पीढ़ी को गटर छाप बताया है। नई पीढ़ी नहीं भूलेगी। तो इसलिए जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको चाहिए कि एक चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत को धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें, क्योंकि फायदा उन्हीं का होने जा रहा है। नई पीढ़ी ने जो है अब मुट्ठी बांध ली है इस बयान को लेकर, चर्चा हो रही है, पूरा देश सुन रहा है और लोगों का आक्रोश भी फैल रहा है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।